Hello everyone, a very good morning and welcome to बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। दिस डे इन हिस्ट्री की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम 13 अक्टूबर के इतिहास के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं और साथ ही कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 13 अक्टूबर के इतिहास में हमारा सबसे पहला पॉइंट है 1773 से रिलेटेड। 1773 में आज के दिन वर्पूल गैलेक्सी को डिस्कवर किया गया था। चार्ल्स मैसियर डिस्कवर्स वर्पूल गैलेक्सी। चार्ल्स मैसियर ने वर्पूल गैलेक्सी की खोज की थी। तो आपको यहाँ पर एक ये नाम ध्यान रखना है कि वर्पूल गैलेक्सी की खोज की गई थी चार्ल्स मैसियर के द्वारा। चार्ल्स मैसियर के द्वारा इस गैलेक्सी की खोज की गई थी, इसलिए इस गैलेक्सी को वर्पूल गैलेक्सी के अलावा मैसियर 51A या फिर M51A भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो मैसियर शब्द है ये चार्ल्स मैसियर के नाम से संबंधित है। अब हम यहाँ पर गैलेक्सी का मतलब समझे तो गैलेक्सी एक प्रकार का सिस्टम होता है जिसमें कई प्रकार के स्टार्स और इंटरस्टेलर मैटर होता है और ये सभी मिलकर गैलेक्सी बनाते हैं और ये सभी गैलेक्सी मिलकर यूनिवर्स बनाती है। तो अगर हम हमारे सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम आता है मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि वर्पूल गैलेक्सी वो पहली गैलेक्सी थी जिसे क्लासिफाइड किया गया था स्पाइरल गैलेक्सी के रूप में। तो आपको ध्यान रखना है वर्पूल गैलेक्सी किस प्रकार की गैलेक्सी है, ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है। इसके साथ ही हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी वो भी एक स्पाइरल गैलेक्सी ही है, ये एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है। इसके अलावा सोलर सिस्टम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोलर सिस्टम में वो कौन सा प्लैनेट है जो गोल्डीलॉक जोन से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले गोल्डीलॉक जोन का मतलब समझना है। गोल्डीलॉक जोन का मतलब होता है कि वो स्थान जहाँ पर ना तो ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है। गोल्डीलॉक्स जोन मीन्स इट इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, जहां पर लाइफ प्रेजेंट हो सकती है, जहां पर लाइफ सस्टेन कर सकती है। तो आपको पता है अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम में गोल्डीलॉक्स जोन से एसोसिएटेड अर्थ प्लैनेट है, पृथ्वी ग्रह है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीनविच मीन टाइम से रिलेटेड। 1884 में आज के दिन ये तय किया गया था कि ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो दुनिया का मानक समय होगा और इसके आधार पर दुनिया में जो अलग अलग स्थान है वहां पर समय निर्धारित किया जाएगा। ये जो ग्रीनविच है ये दक्षिण पूर्वी लंदन का हिस्सा है। टुडे इट वाज डिसाइडेड दैट ग्रीनविच मीन टाइम वुड बी वर्ल्ड्स स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच इज अ पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट लंदन। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ग्रीनविच है जो कि दक्षिण पूर्वी लंदन का हिस्सा है और इसे दुनिया का मीन टाइम माना जाता है, इसीलिए हम जीएमटी यूज करते हैं। इसके बाद में जो पूरा अर्थ है उसे 24 अलग अलग टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है और ये जो टाइम जोन है ये या तो जीएमटी से आगे होते हैं या पीछे होते हैं। जीएमटी को स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत के लिए आपको पता होगा कि भारत का टाइमिंग हम क्या मानते हैं, जीएमटी प्लस 5.30। मतलब अगर इस जीएमटी स्थान पर 1 बज रहे हैं तो इसमें प्लस 5.30 ऐड करेंगे, मतलब भारत में 6:30 हो रहे हैं। तो इस आधार पर पूरे विश्व में अलग अलग स्थानों का समय जो है वो निर्धारित किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा अर्थ है ये 24 जोन में डिवाइड है। यहाँ पर इस ग्रीनविच मीन टाइम के आगे +12 तक है और यहाँ पर -11 तक है। अब अगर आप इन दोनों का जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं वो स्थान देखें, ये स्थान होगा अर्थ जो है वो गोल है, ग्लोब गोल होता है। तो ये जो दोनों स्थान है ये इस स्थान पर मिलेंगे और इस स्थान को बोला जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन वो स्थान है जहाँ पर डेट चेंज होती है। तो मतलब अगर आप इस इंटरनेशनल डेट लाइन में इधर की तरफ आएंगे तो डेट अलग होगी और वहीं पे आप इस स्थान पर होंगे इधर की तरफ होंगे तो डेट अलग होगी। तो यहाँ पर डेट चेंज होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पूरा अर्थ है उसे 24 जोन में डिवाइड किया गया है। तो 24 जोन का मतलब होगा कि हर जोन में 1 घंटा होगा। पूरे अर्थ में टोटल 360 डिग्री होती है, मतलब हर 15 डिग्री पे 1 घंटा होगा, हर 1 डिग्री पे 4 मिनट होता है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ग्रीनविच मीन टाइम क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है और ग्रीनविच जो है वो कौन से स्थान पर है। अब आपको यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकता है कि
इंटरनेशनल डेट लाइन जो है उसके वहाँ पे जो स्थान है, अगर वो एक जगह से दूसरे स्थान पर भी आसपास जाएंगे तो उनके लिए तो डेट चेंज हो जाएगी। यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए इंटरनेशनल डेट लाइन को स्ट्रेट बनाया है, लेकिन एक्चुअल में ये एक जिगजैग लाइन है। तो एक्चुअल में ऐसा है कि ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन जिस स्थान से गुजरती है वहाँ पर बहुत छोटे छोटे कुछ द्वीप है जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसपास के ही कोई द्वीप में जाते हैं तो वो डेट चेंज हो जाती है उनके लिए, लेकिन यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं तो इसलिए इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद में अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टर निवेदिता से रिलेटेड। 1911 में आज के दिन सिस्टर निवेदिता की मृत्यु हो गई थी। सिस्टर निवेदिता वॉज डाइड। शी वॉज एन आयरिश हु डिवोटेड हरसेल्फ कंप्लीटली टू इंडिया। वो खुद एक आयरिश थी जिन्होंने खुद को पूरी तरीके से भारत के लिए समर्पित कर लिया था। तो यहाँ पर हम सिस्टर निवेदिता के बारे में चर्चा करेंगे। हमने यहाँ पर देखा कि वो आयरिश थी। सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम, मूल नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। इनका जन्म हुआ था नॉर्दर्न आयरलैंड में और इनका जन्म हुआ था सन 1867 में और 1911 में आज के दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म दिवस था 28 अक्टूबर। तो हालांकि इनका जन्म नॉर्दर्न आयरलैंड में हुआ था, लेकिन इनका नाम भारत की ग्रेट वुमेन्स में गिना जाता है जिन्होंने अपनी जो लाइफ है वो भारत के लिए और हिंदुइज्म के लिए डिवोट कर दी थी। तो सबसे पहले आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिस्टर निवेदिता का नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल से बदलकर निवेदिता किसके द्वारा रखा गया था? तो ये रखा गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद के द्वारा उनका नाम निवेदिता रखा गया था जब उन्होंने ब्रह्मचर्य की शपथ ली थी मार्च 25, 1898 में। ये जो निवेदिता है इसका मतलब होता है डेडिकेटेड टू गॉड। इसके अलावा इन्हें अलग अलग व्यक्तित्व के द्वारा अलग अलग नाम दिए गए थे, जैसे इन्हें लोकमाता नाम दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसके साथ ही इन्हें लॉयनेस नाम भी दिया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। साथ ही इन्हें अग्निशिखा नाम दिया गया था सर अरबिंदो के द्वारा। अग्निशिखा का मतलब होता है फ्लेम ऑफ फायर। इसके अलावा इन्हें चैंपियन ऑफ इंडिया बोला जाता था इंग्लैंड में और सिस्टर इन्हें बोला जाता था भारत के लोगों के द्वारा। ये 17 वर्ष की उम्र से ही शिक्षिका बन गई थी, टीचर बन गई थी और ये आयरलैंड और इंग्लैंड के अलग अलग स्कूलों में पढ़ाती थी। इनके द्वारा अपना स्कूल खोला गया था विंबलडन में। विंबलडन लंदन में एक रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा ये इंडियन स्पिरिचुअल लीडर स्वामी विवेकानंद की फॉलोअर थी। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्रनाथ दत्ता और ये बहुत ज्यादा वोकल थी इंडियन नेशनल कॉन्शियसनेस, यूनिटी और फ्रीडम को लेकर। इसके साथ ही इन्होंने एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था बंगाल में जब प्लेग आया था, फैमिन आया था, फ्लड आया था, उस समय लोगों की मदद करने में। इसके साथ ही जो पार्टीशन हुआ था 1905 में बंगाल का, उसका भी इन्होंने कड़ा विरोध किया था। बंगाल का पार्टीशन मूल रूप से ब्रिटिश द्वारा किया गया था अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को लेकर, जिनका सिस्टर निवेदिता ने कड़ा विरोध किया था। साथ ही ये स्वदेशी मूवमेंट की फॉलोअर थी। स्वदेशी मूवमेंट के अंतर्गत क्या किया गया था? ब्रिटिश गुड्स का बाइकॉट किया गया था और डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हैंडमेड गुड्स का यूज किया गया था। इनके द्वारा इंडियन आर्ट को काफी प्रमोट किया जाता था। इसके साथ ही इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए भी काफी काम किया है और महिलाओं की शिक्षा को लेकर और इंडियन आर्ट को प्रमोट करने को लेकर इन्होंने कई लेक्चर दिए थे भारत में और इसके साथ ही विदेशों में भी। तो यहाँ पर हमने सिस्टर निवेदिता के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आज के दिन 1987 में एवरग्रीन एक्टर और सिंगर किशोर कुमार का निधन हो गया था। एवरग्रीन एक्टर सिंगर किशोर कुमार वॉज डाइड। किशोर कुमार का वास्तविक नाम था आभास कुमार गांगुली। इनका जन्म हुआ था 1929 4 अगस्त को। इनका जन्म हुआ था खांडवा में, जो कि सेंट्रल प्रोविंस थी ब्रिटिश इंडिया की। अभी के समय में ये स्थान मध्य प्रदेश में स्थित है। किशोर कुमार एक इंडियन प्लेबैक सिंगर, एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर थे। यहाँ पर हमने देखा कि इनकी मृत्यु 13 अक्टूबर 1987 में हुई थी। इनकी मृत्यु से एक दिन पहले ही इन्होंने आशा भोसले के साथ में एक डुएट रिकॉर्ड किया था जो था गुरु गुरु। इसके अलावा अगर हम इनके सम्मान की बात करें तो इनके सम्मान में अगस्त 4 जो इनका जन्मदिन है, उस दिन वर्ष 2012 में गूगल के द्वारा गूगल का जो इंडियन होम पेज है उस पर
एक स्पेशल डूडल बनाया गया था इनकी याद में। इसके अलावा फेमस फिल्म मेकर ने किशोर कुमार के नाम पर एक बायोपिक अनाउंस की है कि उनके द्वारा बायोपिक बनाई जाएगी किशोर कुमार पर। किशोर कुमार जो थे उनके द्वारा कई इंडियन लैंग्वेजेस में गाने गाए गए थे, जिसमें बंगाली, हिंदी, मराठी, असमीज, गुजराती, कन्नड़ा, भोजपुरी, मलयालम, उड़िया ये सभी शामिल है। इसके साथ ही हमने यहाँ पर देखा कि इनका जन्म स्थल जो है वो अभी एमपी में है। तो एमपी के इसी स्थान पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किशोर कुमार की याद में एक मेमोरियल बनाया गया है और इसी के साथ में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किशोर कुमार अवार्ड इनिशिएट किया गया है उनके हिंदी सिनेमा में कंट्रीब्यूशन को देखते हुए। किशोर कुमार वे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा लगभग 1500 से भी ज़्यादा गाने गाए गए हैं और इनके द्वारा कई लैंग्वेजेस में गाने गाए गए हैं। इसके बाद में अब हम डिस्कस करेंगे 1988 में अमेरिका के नेवादा में परमाणु परीक्षण किया गया था और न्यूक्लियर टेस्ट वाज कंडक्टेड इन नेवादा यूएसए। तो नेवादा जो है वो अमेरिका में एक काफ़ी बड़ा डेजर्ट है, एक सेमी एरिड डेजर्ट है और ये स्थित है मोजावे डेजर्ट में। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मोजावे डेजर्ट कौन से देश में है तो ये है यूएसए में, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर एक स्थान है नेवादा जहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया गया था यूएसए के द्वारा। इसके बाद में अगर हम भारत के परमाणु परीक्षण अर्थात न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में बात करें, मई 18, 1974 में भारत का फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट हुआ था। इसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। तो स्माइलिंग बुद्धा जो था वो भारत का फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट था। आपको ध्यान रखना है फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट था, फर्स्ट टेस्ट नहीं था। 1974 में फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट भारत के द्वारा किया गया था। ये जिस स्थान पर हुआ था उस स्थान का नाम है पोखरण। पोखरण रेंज राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के बारे में आपको पता है कि यहाँ पर है थार का मरुस्थल। तो राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है उसमें पोखरण नाम से एक स्थान है, वहां पर ये परीक्षण किया गया था। जैसे मोजावे डेजर्ट में नेवादा स्थान है, वैसे ही थार मरुस्थल में थार डेजर्ट में पोखरण स्थान पर यह टेस्ट किया गया था। जब स्माइलिंग बुद्धा सक्सेसफुल हुआ था उसके बाद में भारत विश्व की 6 नंबर की न्यूक्लियर पावर बन गई थी। इससे पहले यूएसए, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना के पास में न्यूक्लियर पावर थी, न्यूक्लियर बॉम्ब थे। इसके बाद में भारत 6 नंबर की विश्व की न्यूक्लियर पावर बन गई थी। इसके बाद में भारत के द्वारा 1998 में दूसरा सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था और उस टेस्ट का नाम था ऑपरेशन शक्ति। ये ऑपरेशन शक्ति भी पोखरण राजस्थान में ही किया गया था। इसे पोखरण 2 नाम दिया गया और इसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। जब सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये टेस्ट हुआ था मई 1998 में। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पहले एग्जाम में आए हुए हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में एक क्वेश्चन आया था, मांझ इज अ फोक डांस फ्रॉम, मांझ लोक नृत्य कहाँ से है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया हुआ है। इन 1981 इसरो लॉन्च इंडियाज फर्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कॉल्ड। 1981 में इसरो के द्वारा प्रक्षेपित भारत का पहला भू स्थिर उपग्रह कौन सा था? तो ये था एप्पल। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अनुच्छेद 21A द्वारा वर्णित है? तो अनुच्छेद 21A है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा 2016 में पूछा गया है। द ऑपरेटिंग सिस्टम UNIX इज अ ट्रेडमार्क ऑफ। ऑपरेटिंग सिस्टम UNIS किसका ट्रेडमार्क है? तो ये बेल लैबोरेटरीज का ट्रेडमार्क है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर विक्रम ए साराभाई। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडिया कैरी आउट एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एट पोखरण रेंज फॉर फर्स्ट टाइम? भारत ने पहली बार पोखरण में एक भूमिगत परमाणु विस्फोट कब किया था? तो ये किया गया था 1974 में, ये पहला विस्फोट किया गया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सिस्टर निवेदिता's रियल नेम वॉज मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, हु गेव हर द नेम निवेदिता? तो इसका सही जवाब होगा स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पर हमारा आज का डिस्कशन खत्म होता है। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन।